प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना हरगज़ ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें। और किसी गलती की सूरत में गलती की इस्लाह भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें, ताकि गलती की दुरुस्तगी कर सकूं। और इख्तलाफ राय की सूरत में मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। प्यारे व्यूवर्स, आप जो पिछले 35-40 साल के जो बड़े बड़े नाम जो पिछले साबका दौर में, मतलब 1980 की दहाई में, 90 की दहाई में जिनका बड़ा नाम था, जिनके जिनके जो टीवी चैनल थे या जो मेज़बान और एंकर्स हजरात थे, उनको आपने अब भी आप सुनते आ रहे हैं। तो वो मैं उनके लिए गुजारिश करता हूं कि वो जो नाम हैं, जब पाकिस्तान 1980 की दहाई में पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे थे, उस वक़्त पाकिस्तान इतना मकरूज़ नहीं था और पाकिस्तान पे कर्ज़ों की शरह बहुत कम थी, सूद की शरह भी कम थी। अवाम की तरक्की और उनकी फलाह व बहबूद पर लगने वाले जो मतलब फ़ंड्स थे, उनकी सूद की रकम की कटौती नहीं होती थी, जो कि भारी सूद की किस्तें अब पाकिस्तान अदा करता है। वो सब पैसे पाकिस्तानी कौम के इन्हीं प्रोजेक्ट्स पर लगने होते थे, जो पाकिस्तानी कौम की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए होने होते थे। लेकिन उस दौर में जब पैसे की फरावानी थी, तो जब सियासतदान जो है उन्होंने लूट मार का आगाज़ किया, तो ये सियासतदान उस वक्त अपने अरूज पर थे। लेकिन इन्होंने किसी सियासतदान पे कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठाई। कभी ये एक से हटते तो दूसरे की तारीफ़ शुरू कर देते, कभी दूसरे को शुरू कर देती, वापस उसी की तारीफ़ शुरू कर देते। तो जिस तरह सियासी पार्टियां इक़्तिदार में आती रहीं, ये भी हर वक्त अपनी सोच और राय को बदल बदल कर एक दूसरे उन्हीं दो पार्टियों को सपोर्ट करते रहे और पाकिस्तान लूटा जाता रहा। तो इन सन 1980 और 90 की दहाइयों में पाकिस्तान की जो दौलत थी, वो बाहर गई, भारी मकदार में बाहर गई। और इसका ये सिलसिला जो है मुशर्रफ के दौर में भी शुरू रहा। और उसके बाद जो पीपल पार्टी और नून लीग की जो नूरा कुश्ती वाली हुकूमतें थीं, तो वो हुकूमतें उनके दौर में तो ये बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर गए। लेकिन यही एंकर जिनकी मीडिया पे रसाई थी, जिनके प्रोग्राम चल रहे थे, जिनका तूती बोल रहा था, उन लोगों ने कभी पाकिस्तान के इन चोर सियासतदानों और लुटेरों को मतलब कभी इन्होंने उस पर सवाल नहीं उठाया। पाकिस्तान लुटता रहा और वो बाहर जाकर अमीर होते रहे। और ये तमाम जो मीडिया के लोग हैं, इन्होंने भी अपनी यह पाकिस्तान में भी बड़ी भारी भारी प्रॉपर्टियां बना लीं, और पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टियां बनाई। मुबैना तौर पर ये तमाम जो एंकर्स हैं, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, अब नाम मैं नहीं ले सकता, मेरी इतनी हैसियत औकात नहीं है। मैं एक छोटा सा एक अदना से बंदा हूँ मैं, लेकिन मैं 40-45 साल से ये सब देख रहा हूँ कि जब ये लोग मतलब जिन इनकी ये ड्यूटी थी कि तमाम लूटने वालों को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों को ये बेनकाब करते, उनकी करप्शन को बेनकाब करते, उनके जो पैसे बाहर जा रहे थे उनको उनका बाहर जाने के ज़राए को बेनकाब करते। तो ये कभी भी पाकिस्तान इस दलदल में कभी ना फंसता। ये पाकिस्तान को गहरी अंधेरी खाइयों में धकेलने में इनका बराबर का साथ है। और इन्होंने वो साथ ऐसे ही नहीं दिया, उसकी इन्होंने पूरी पूरी कीमत भी मेरे ख्याल में वसूल की है। तो मैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, आम आवाम की तरफ से, एक आम शहरी की तरह मैं भी ये सवाल करता हूँ कि अगर इतने जो बारी बारी असासे जो बाहर बन चुके हैं पाकिस्तानियों के, अगर ये आप सवाल उठाते, आप पाकिस्तान का सोचते, पाकिस्तान की तरक्की का सोचते, अवाम का सोचते, तो ये कभी भी बाहर ना जा सकते। दूसरी बात यह है कि अगर ये समझते हैं कि उन्होंने अपने कारोबार बढ़ाकर ये तरक्की की है, तो प्यारे व्यूअर, जब कारोबार बढ़ाकर तरक्की की जाती है तो पाकिस्तान की आम आवाम का भी फ़ायदा होता है। कोई भी शुगर मिल, कोई भी जो फैक्ट्री है जब चलती है, तो उसमें आम आवाम को मुलाजमत के मौके मिलते हैं। कोई कपड़ा की फैक्ट्री बनती है, कोई भी फैक्ट्री बनती है, उसमें बेपनाह मुलाजमतें मुहैया होती हैं, जो आम आदमी की ज़िंदगी को बदलने में किरदार अदा करती हैं। लेकिन यहाँ तो सारे का सारा पैसा जो है अवाम के जो फलाह बहबूद पे पैसे लगने होते थे, जो तरक्की के लिए पैसे लगने होते थे, जो माहौल की तरक्की, जो इलाके की तरक्की पे लगने होते थे, जो तलीम की तरक्की और सेहत के तरक्की के ज़राए पे लगने होते थे, वो सभी पैसे लूट होकर बाहर जाते रहे। तो प्यारे व्यूअर्स, मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो पिछले सहाफ़ी थे, ये जो पिछले नाम नहाद बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी थे,
इनका पाकिस्तान के लूटे जाने में बहुत ज़्यादा किरदार है। और अब भी ये, और मतलब दुख की बात यह है कि अब भी ये अपने ख़ुद को इतना काबल और ज़हीन समझते हैं, इनके आगे कोई बात करना भी जो है ना वो ये सुनना गवारा नहीं करते। ये दूसरों को मतलब पे अपना रोब झाड़ते हैं। इनकी कारकर्दगी देखें तो सारा पाकिस्तान इन्होंने मिलकर लुटाया, लेकिन शर्मिंदगी की बजाय बड़े ये धड़ल्ले से बोलते हैं, ख़ुद को बहुत बड़े एंकर और बहुत बड़ा नाम समझते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आम पाकिस्तानी ये बात समझें कि ये कोई बड़े एंकर नहीं थे, ये छोटे से लोग थे जिनको वसाइल ज़्यादा, नाम ज़्यादा मिल गया, शोहरत ज़्यादा मिल गई और पैसे ज़्यादा मिल गए। बस मतलब ये अब ख़ुद को बड़ा समझने लग गए। अगर ये बड़े लोग होते तो चाहे ये गुर्बत में भी रहते, लेकिन पाकिस्तान कभी गरीब ना होता, पाकिस्तान का पैसा लूट कर बाहर ना जाता। तो ये खुशी की बात अब इसमें ये है कि अब पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जो पूरी दुनिया का सिस्टम है, वो ग्लोबल सिस्टम बन चुका है। अब मतलब ये है कि तमाम जो मीडिया चैनल्स के ये पुराने एंकर्स और सहाफ़ी हज़रात, इनको अब अवाम देखना भी मेरे ख़्याल में गवारा नहीं करती है। इनकी रेटिंग ख़त्म हो चुकी है। ये ख़ुद को अपने मतलब साबका वो उसी रोब और दबदबे की वजह से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो अवाम नहीं रही है, वो पाकिस्तानी अवाम 1980-90 की दहाई वाली नहीं रही है, मुशर्रफ के दौर वाली नहीं रही है। अब दुनिया समझ चुकी है और सोशल मीडिया जो आया है उसने एक तूफ़ान पैदा कर दिया है इन तमाम करप्ट लोगों की, जो बिल्कुल अपने सिर्फ ये इन ज़राए इब्लाग़ को इस्तेमाल करके ख़ुद को बहुत बड़ा ज़ाहिर करते थे, लेकिन अंदर से ये छोटे लोग थे। इन्होंने पाकिस्तान को दलदल में, अंधी खाई में गिराने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और इसी वजह से अब मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की अवाम जो है वो अब नए नए जो यंग और नौजवान सहाफ़ी हैं, जो कि पाकिस्तान की मोहब्बत में मतलब चूर हैं, जो कि पाकिस्तान की मोहब्बत में दिन रात मेहनत करते हैं। और अभी मैंने देखा कि सैलाब के दिनों में भी जो नए नए जो एंकर थे, उन्होंने ख़ुद अपनी तरफ से वो कोई सिस्टम बनाए कि सैलाब ज़दगान की मदद कर सकें, लेकिन बड़े सहाफ़ियों में से किसी को भी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो जाके कहीं वो कोई कैंप लगाता, कोई सैलाब ज़दगान की मदद करता। उन्होंने सिर्फ अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए सिर्फ मीडिया की थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग की, लेकिन उसमें भी वो नाकाम हुए क्योंकि अवाम ने उनका बिल्कुल उनको देखना पसंद नहीं किया। तो जो नए नए एंकर थे उनमें इमरान रियाज़ ख़ान, उनमें जनाब सदीक जान साहब, समी इब्राहीम साहब, चूँकि लेकिन वो तो पुराने हैं, लेकिन उन्होंने इन्हीं नए एंकर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान की मोहब्बत में, अवाम की मोहब्बत में अच्छी खबरें पहुँचाईं, हक़ सच पर मबनी खबरें पहुँचाईं और अपने आप को ज़िंदा रखा और पाकिस्तान को ज़िंदा रखने के लिए अपना किरदार अदा किया। इसके अलावा जो नया पाकिस्तान चैनल बना है, इसके अलावा और बहुत से बड़े बड़े नाम जो अब पाकिस्तान की अवाम उनको देखना भी पसंद करती है और उनको आइडियल जानती है। इनमें अब्दुल कादर साहब हैं और बहुत से हैं। मुझे तो अब जो सही पूछें तो मैं जब बात करता हूं तो मुझे ये नाम भूल जाते हैं। तो चूँकि मैं इस काम का इतना आदी भी नहीं हूं और इतना तजर्बाकार भी नहीं हूं, तो प्यारे व्यूवर्स, अब सिलसिला जो पुराने सियासतदानों की तरह अवाम ने पुराने सहाफ़ी और एंकर्स को भी रिजेक्ट कर दिया है। तो अब मेरे ख़्याल में उनकी भी पाकिस्तान में वो पजीराई अब उनको हासिल नहीं होने वाली, जो कि पुराने सियासतदानों की तरह मतलब इन नए पुराने सियासतदानों की तरह ये भी रिजेक्ट हो चुके हैं। और नए एंकर्स भी जिस तरह पाकिस्तान की अवाम ने इमरान ख़ान को क़यादत के लिए, आइंदा के लिए चुना है, इसी तरह नए सहाफ़ी और एंकर्स जो नौजवान हैं, जो मुहब्बे वतन हैं, जो पाकिस्तान की अवाम से मोहब्बत रखते हैं, उनकी तकलीफ़ को समझते हैं, उनकी हालात ज़िंदगी को अच्छा करना समझते हैं, जानते हैं कि उनको कैसे अच्छा करना है, उनकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, किसी पे एतराज़ लगाना है, किसी को दाद देनी है, ये सब वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करते हैं। और इंशाल्लाह उनकी रेटिंग भी बढ़ती जा रही है और वो अवाम के भी मतलब करीबी और पसंदीदा बनते जा रहे हैं। और पुराने जो एंकर्स और सहाफ़ी हैं, अवाम इनको भूलती जा रही है और इंशाल्लाह वो जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की है, पाकिस्तान को उन्होंने दलदलों में धकेला है, खाइयों में धकेला है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी इसी तरह कभी ढूंढने में भी नहीं मिलेंगे। दूसरी बात प्यारे व्यूअर्स मैं करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान ख़ान साहब पर कातलाना हमले की मुकम्मल मनसूबाबंदी की और बाद में उन पर हमला किया गया। तो खुशकिस्मती से वो तो बच गए,
लेकिन उसमें एक PTI का एक जांबाज शहीद हो गया और 13 ज़ख्मी हुए। तो मैं ये बात करता हूँ कि इस वाक़या का मुकदमा जो है वो पाकिस्तान में पहले तो दर्ज भी नहीं हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेकर मुकदमा 24 घंटे में दर्ज करने का हुक्म दिया, तो बड़ी जल्दी में, बड़ी उजलत में इमरान खान को पहले जाने की कोशिश की गई, उसको ट्रैक से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो डट गया तो पुलिस ने, मुकामी पुलिस ने, वज़ीराबाद के सिटी की पुलिस ने वो मुकदमा जो है अपनी ही मुद्दत में उस एक शख्स को मतलब मुल्ज़म रख कर दर्ज कर लिया, जिससे पिस्टल बरामद हुआ था, जिसके फायर से एक PTI का जो जांबाज साथी था वो शहीद हुआ था, मुअज़्ज़म। तो उसको उन्होंने मुल्ज़म नामज़द करके, तो वो मुल्ज़म मौका पर पकड़ा गया, हालात यही बताते हैं। लेकिन जो PTI का मौक़िफ़ है वो ये है कि ये जो मुल्ज़म था, ये असल मुल्ज़मान को बचाने के लिए ये प्लांट किया गया था, प्लांटेड मुल्ज़म था। ये बिल्कुल वो मुल्ज़म नहीं था, लेकिन जितना इसने किरदार अदा किया उतना तो ये मुल्ज़म है, लेकिन असल जो मुल्ज़म है जिसके ज़िम्मे इमरान खान को शहीद करना था, जो खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे, तो जिसके जिसके ज़िम्मे था उनको बचाने के लिए ये आदमी प्लांट किया गया था। इसको बाकायदा समझा बुझा कर ये प्लान A और B की तरह ये प्लान B में शामिल था कि अगर कोई नाकामी हुई तो इसको ज़ाहिर करेंगे और इससे ये बयान दिलवाएंगे। तो ये पाकिस्तान के जो नाम इदारे हैं उनको ये चाहिए कि इसकी तफ्तीश करें और असल मुल्ज़मान पर को गिरफ़्तार करें। अब दूसरी बात ये है कि जो PTI समझती है कि ये जो मुल्ज़म है, ये अगर हमारे मौक़िफ़ की सही FIR दर्ज नहीं होती, सिर्फ़ एक मुल्ज़म को नामज़द करते हुए बाकी मुकदमा को मतलब उलझाने के लिए जो FIR दर्ज किया, हम बिल्कुल उसको मुस्तरद करते हैं। और जब तक हमारी FIR दर्ज नहीं होगी हम एहतजाज भी करेंगे और सड़कें भी ब्लॉक करेंगे और जो भी हो सका अपना कोशिश करेंगे कि अपनी FIR दर्ज कराएँ। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ है, उनके जो इब्तदाई मुतालबात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले मुतालबा था उनका साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन, तो वो मुतालबा भी अभी बाकी है। इसके अलावा जनाब अरशद शरीफ साहब की जब शहादत हुई तो पाकिस्तान ने अपने मुतालबात में उसकी भी गैर जानिबदाराना तहकीकात जुडिशल कमीशन के ज़रिए तहकीकात के लिए वो मुतालबा शुरू कर दिया, वो भी उसके मुतालबे में आ गया। उसके बाद फिर जब आज़म स्वाति साहब जो हैं जिनको गिरफ़्तार करके उनके बच्चों के पोतों के सामने तशद्दुद भी किया गया, बाद में उनको बरहना करके उनकी तस्वीर बनाई गई और बाद में उनको उनकी बीवी के साथ जो तस्वीर थी, जो ज़ाती ज़िंदगी की तस्वीर थी, वो उनको हाईलाइट किया गया और उनके नंबरों पे, उनके बच्चों के नंबरों पे भेजा गया। तो बाद में जो आज़म स्वाति साहब हैं उन्होंने पूरी दुनिया के मीडिया के सामने, पाकिस्तान के और इंटरनेशनल मीडिया के सामने रो कर सिसकियाँ लेकर अपने लिए इंसाफ तलब किया था। तो PTI ने उसको भी अपने मुतालबात में शामिल कर लिया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी एक नामवर लीडर हैं और सेनेटर हैं, और इस तरह इनके ये मुतालबा भी बढ़ गया। उसके अलावा जो NRO 2 जिसमें तमाम पार्टियों ने EVM को ख़त्म किया और उसके अलावा अपने करप्शन के केसेस ख़त्म किए, तो ये भी PTI के मुतालबे में शामिल है कि उन्होंने वो अपील दायर करनी है या की है। तो वो उनकी PTI का मौक़िफ़ ये है कि हम इसको भी कभी माफ़ नहीं करेंगे। कौम के 1100 अरब रुपए जो मतलब एक ही वार में डकार गए हैं ये तमाम करप्ट माफिया, तो वो भी हम इसको ख़त्म नहीं, उसको भी PTI ने अपने मुतालबा में शामिल किया है। इसके अलावा प्यारे व्यूअर्स, जो सबसे मेन मुतालबा था PTI का कि रजीम चेंज और साइफ़र की तहकीकात, तो वो भी जो है वो बिल्कुल PTI उससे मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटी और ना ही हटती नज़र आ रही है। PTI का मौक़िफ़ है कि जो साइफ़र और रजीम चेंज साइफ़र के ज़रिए जो हुआ था, इसकी भी मुकम्मल तहकीकात की जाए और इनके तमाम किरदारों को बेनकाब करके इनको सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा के लिए पाकिस्तान में गैर मुल्की हुकूमतें अपना किरदार अदा करके पाकिस्तान की हुकूमतों का तख्ता उलटने में कामयाब ना हो सकें। इसके अलावा एक और जनाब इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है जनाब सदर पाकिस्तान, जो तमाम मतलब फोर्सेस हैं उनके सुप्रीम कमांडर हैं, तो उनको एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने पिछली साबका जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई थी
تو پیارے ویورز، اب PTI کے مطالبات کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ان کا احتجاج بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اب انہوں نے احتجاج بھرپور طریقے سے شروع کرنے کا پلان بنا لیا ہے اور عمل درآمد شروع کرنے لگے ہیں۔ تو اب یہ اختتام اس کا کہاں ہوتا ہے؟ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تمام جو سیاستدان ہیں اللہ ان کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے، پاکستانی عوام کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے، اور تمام اداروں کی جو پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے ضامن ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا بول بالا کرے اور ان کو صحیح اور درست سمت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔